आज का वीडियो 7 डेज चैलेंज का वीडियो है, ठीक है। 7 डेज चैलेंज किस चीज का चैलेंज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आप देख पाएंगे कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला है। तो क्या फायदा मिलेगा? 7 डेज चैलेंज किस चीज का चैलेंज होने वाला है, तो मैं बता दूं कि अगर आपका पाचन शक्ति कमजोर है, अगर आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप इस चैलेंज को 7 दिनों के लिए मात्र अपना के देखें। 7 दिनों के लिए चैलेंज को पूरा करके देखें, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और आपका पाचन शक्ति बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, क्या करेंगे तो बढ़ेगा, तो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा उसके बारे में बताऊंगा कि क्या आपको करना है और क्या अभ्यास करना है जो आपको पाचन तंत्र को बढ़ाएगा। तो चलिए हम आज के अभ्यास को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का योगा अभ्यास हम लोग करेंगे अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज के समय में ये प्रॉब्लम हर लोगों के घर में किसी न किसी के पास है ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के आसनों के अभ्यास की तरफ, ठीक है। तो जब तक आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हम पहला आसन के बारे में बात करेंगे, योगा आसन के बारे में बात करेंगे जो आपके डाइजेशन को बिल्कुल कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो वो पहला आसन है हम लोग का अर्ध मत्स्येंद्र आसना। अर्ध मत्स्येंद्र आसना कैसे करते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, और आप दूसरों को भी सिखाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसना। अर्ध मत्स्येंद्र आसना में क्या करना है कि आपको आपको इस प्रकार से पैर को सीधे करके बैठ जाना है, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आप दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और ध्यान देंगे कि एक पैर को ना, कोई भी पैर ध्यान से दिखेगा, एक पैर को आप इस प्रकार से ले आए, ठीक है, ले आए बाएं पैर को, और दाहिने पैर को आप ले आए अपने घुटने के पास, ठीक है, इस प्रकार से ले आए, ठीक है। अब ले आए, अब हमको लाना है बायां हाथ, बायां हाथ इधर से ले आए, ठीक है, और दाहिना हाथ आपका पीछे जाएगा और यहाँ से ये बिल्कुल पकड़ेंगे और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे अपने बॉडी को और देखेंगे पीछे, ठीक है। ये आपका जो है बहुत ही बेहतरीन आसन है आपके डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो हम दूसरी तरफ से भी करेंगे, क्योंकि जब भी आसन का अभ्यास करेंगे तो दोनों तरफ से करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर दूसरी तरफ से, ठीक है, और हाथ पीछे और ट्विस्ट। इसी प्रकार से आपको भी करना है। आप हर दिन अभ्यास करेंगे और सीखते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जो कि अगला आसन हम लोग का डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करने वाला है, ठीक है। अगला जो आसन है हम लोगों का मार्जरी आसन, यानी कि कैट पोज, इंग्लिश में हम समझते हैं कैट पोज। तो मार्जरी आसन करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, आपको दोनों नी के बल इस प्रकार से, दोनों नी के बल इस प्रकार से उठ जाएंगे, यानी कि खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और आपको देखना है कि दोनों नी के स्पेस, देखिएगा दोनों नी का जो स्पेस होगा आपके शोल्डर, ठीक है, ये इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। स्पेस ले लिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथ को अपने नी से नाप लेना है, ठीक है। जहां आपका हाथ लास्ट होता है, ठीक है, यहां आपका लास्ट हुआ तो इस प्रकार से आपको आ जाना है ना। और क्या करना है, इस प्रकार से अपने हिप को अप करना है, बैक को डाउन करना है और नेक को अप करना है, यानी कि हिप आपका उठेगा, आपका पीठ धंसेगा और आपका गर्दन उठेगा, ठीक है। तो कैसे करना है, आइए देखते हैं। श्वास के साथ इसको करेंगे, इस प्रकार से श्वास खाली करेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, फिर से श्वास खाली करेंगे, इस प्रकार से। इसका एक और फायदा है, सिर्फ ये आपका डाइजेशन सिस्टम को ही नहीं मजबूत करता है, बल्कि ये आपका बैक पेन, लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं को भी ये दूर करता है, ठीक है। तो आप इस अभ्यास को हर दिन करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, ठीक है।
अगला जो आसन है हम लोगों का धनुरासना है। ठीक है, धनुरासना क्या है और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। धनुरासना के लिए आपको क्या करना है, पेट केवल लेट जाना है इस प्रकार से, पेट केवल लेट गए और आपको क्या करना है कि आप इस प्रकार से पैर को मोड़ते हुए लेके आएंगे और दोनों एंकल को पकड़ लेंगे। ठीक है, दोनों एंकल को पकड़ लिए और श्वास ऊपर भरते हुए और इस प्रकार से उठाना है और होल्ड करना है। ठीक है, फिर से वापस जितना हो पाएगा उतना ही करें, क्योंकि आज का जो आसन है हम बिगनर लोगों के लिए बता रहे हैं। इसमें एडवांस भी होता है, एडवांस अगर देखना है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और एडवांस में धनुरासना देख सकते हैं। रिलैक्स। तो ये जो आसन था आपका धनुरासना था। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके आगे कौन सा आसनों का अभ्यास करना है। इसके आगे आपको आसनों का अभ्यास करना है जो है भुजंगासना। ठीक है, तो भुजंगासना को भी इसी पोजीशन में, इसी शारीरिक स्थिति में आपको करने हैं। ठीक है, कैसे करने हैं ये देखिएगा। दोनों हाथ को चेस्ट के बगल में, ठीक है, हाथ बिल्कुल चेस्ट के दोनों साइड में, पैर बिल्कुल पीछे स्ट्रेट एंड श्वास भरते हुए इस प्रकार से, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरेंगे और ऊपर, श्वास खाली करेंगे नीचे। तो ये प्रक्रिया आपको करना है। ठीक है, भुजंगासना के लिए। ठीक है, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम, पेल्विक, बैक पेन, थाई कंप्लीटली स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, क्योंकि योगासना में सिर्फ इंडिविजुअल फायदा नहीं होता है कि अगर आप डाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ आपका डाइजेशन ही कंप्लीट होगा, और भी कई चीज़ें हैं जो कंप्लीट होता है आपके एक आसन से। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आज कि डाइजेशन इससे बहुत ही जल्दी रिकवर में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले आसन के अभ्यास में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके फायदेमंद के लिए होगा, आपको लाभकारी साबित हो रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लोगों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का हेल्थ टिप्स स्वस्थ रहने के लिए आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। तो अगला जो आसन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको गैस भी बनाता है, गैस की भी समस्या है, क्योंकि ये जो आसन हम बताने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए, क्या है वो आसन, कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीठ केवल लेट जाना है। पीठ केवल लेट गए, पीठ केवल लेटने के बाद आपको क्या करना है, एक पैर को पहले इस प्रकार से पहले लॉक कर लेंगे और इस प्रकार से श्वास खाली करेंगे और नाक को अपने घुटने से लगाएंगे। ठीक है, फिर से श्वास भरेंगे, फिर श्वास खाली करते हुए नाक को स्पर्श करेंगे। यही क्रिया आपको बार बार करना है और दोनों पैर से करना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब जब ये दोनों पैर से बारी बारी हो जाती है तो आपको दोनों पैर एक साथ लेके आने हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और वही प्रक्रिया दोहराना। कैसे, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये होता है पवन मुक्त आसना, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को, और आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है, गैस की समस्या है, तो वो भी खत्म कर देगा ये आसन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जो है इसी से रिलेटेड, वो उसका नाम है उत्तान पादासना। उत्तान पादासना भी पीठ केवल लेट कर करने वाला आसन है। कैसे करेंगे ये देखिएगा। पीठ केवल लेट गए और क्या करना है आपको, अपने दोनों पैरों को, ठीक है, दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल यानी कि 60 डिग्री के कोण पे आपको पैर को इतना उठाना है। ठीक है, और होल्ड करना है। इसमें श्वास अगर आप चाहें तो नॉर्मल ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप श्वास लंबा ले लें और पूरा श्वास को छोड़ दें और होल्ड करके रखें। इससे आपका पेट का चर्बी भी कम जाएगा और आपका डाइजेशन सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा
और आपका गैस की भी समस्या इससे दूर हो जाएगी, ठीक है। और इससे लोअर बैक भी ठीक होता है, ठीक है। ये था आपका उत्तान पादासना, ठीक है, जो कि डाइजेशन को बहुत ही जल्द कंप्लीट करता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आसन वही बात करेंगे, वही आपको सिखाएंगे जो कि आपके डाइजेशन को ठीक करता है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। तो अगला जो आसन है हम लोग का कंध्र आसना। कंध्र आसना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। कंध्र आसना भी आपको इस प्रकार से लेट के, ठीक है, लेट जाना है और आपको क्या करना है, आप ध्यान देंगे दोनों पैरों को मोड़ के वापस लेके आना है और यहाँ पे आपको एंकल पकड़ लेना है, ठीक है। पकड़ लिया एंकल और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, श्वास भरेंगे कस के, रुको, दोनों पैरों को मोड़ के यहाँ लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपने दोनों एंकल को पकड़ लेंगे, ठीक है, दोनों एंकल को पकड़ लेंगे और श्वास लंबा भरेंगे और पूरे कमर से लेकर के पूरे पेट को इस प्रकार से उठा देना है, ठीक है, ऐसे। ये कंध्रासना है जो कि आपके थाई मसल्स, लोअर बैक पेन, डाइजेशन, आपके स्टमक पेन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको ठीक करेगा ये, ठीक है। और ये आपका एक थायराइड को भी ये बहुत ज़्यादा जल्द ठीक करने में कामयाब आसन है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले आसना की तरफ। अगला आसन है हम लोगों का वक्र आसना। वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ा, यानी कि टेढ़े मेढ़े, ठीक है। तो वक्र आसना कैसे करेंगे आइए देखते हैं। वक्र आसना के लिए आपको जस्ट इसी प्रकार से बैठ जाना है, ठीक है, इसी प्रकार से बैठ गए और उसके बाद फिर आपको एक पैर को यहाँ लाना है, जैसे कि आपने अर्ध मत्स्येंद्रासन शुरू के आसन में देखा होगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से लाना है और जब हम लेफ्ट लेग लेके आए हैं तो राइट हैंड लेके आएंगे ऐसे, ठीक है, और पीछे की ओर देखें, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से, है ना, ये, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया वक्रासना, ठीक है। अगला जो आसन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें, पूरा सीखें, ठीक है। तो ये जो आसना है मल आसना है। मल आसना हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका मल द्वार बिल्कुल क्लियर का मतलब हो गया कि आपका खुला हुआ नहीं रहने के कारण डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो उसको भी हम दूर करते चलेंगे। तो मल आसना कैसे होता है या ये देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, मल आसना के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों के बीच इतना, ठीक है, 1.5 फीट जितना आपका हाथ है उतना ले लेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, दोनों हाथ को इस प्रकार से जोड़ना है और घुटने पे लगाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ध्यान देंगे कि जब हम श्वास भरेंगे, ठीक है, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, जब श्वास हम छोड़ेंगे तो पूरा आगे की ओर जाएगा और जब श्वास भरेंगे तो पूरा अंदर की ओर, यानी कि ये जब श्वास हम भरेंगे तो ये पैर हमारा फैलेगा और जब श्वास खाली करेंगे तो हमारा पैर बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और हाथ सीधे आगे, ठीक है। तो ये मल आसना था। अगले आसन के बारे में हम बात करते हैं। ये वर्ल्ड बेस्ट आसना है आपका डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, डाइजेशन को मजबूत करने के लिए। कौन सा आसन है आइए देखते हैं। वो आसन का नाम है वज्रासना, ठीक है, वज्रासना। तो वज्रासना ऐसे करते हैं, देखिएगा इस प्रकार से ऐसे बैठते हैं। अब देखिए इसको हम तरीका बताते हैं, सही तरीका से कैसे बैठते हैं, क्योंकि सब लोग सिर्फ जानते हैं वज्रासना ऐसे बैठने के लिए जानते हैं, लेकिन उसका सही तरीका क्या है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सही तरीका क्या है कि आपको सीधा बैठना है, पहले दोनों पैर आगे करके सीधे बैठ जाना और सबसे पहले राइट लेग, ठीक है, राइट लेग और हील, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट लेग और हील आपके बिल्कुल नितंब के नीचे होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, नितंब के नीचे। और दूसरी चीज़, दूसरी तरफ से भी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके दोनों एड़ी आपके दोनों नितंब के नीचे और दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और सीधे बैठ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये
होता है आपका वज्रासन, है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपका डाइजेशन को सही करने में, ठीक है। तो इसी में एक आसन और है जो है सुप्त वज्रासन। तो आप वज्रासन में आ ही गए हैं, तो आपको मैं और इसी में बता दूं कि सुप्त वज्रासन इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे। और आप ऐसे भी रह सकते हैं या फिर आप ऐसे भी रह सकते हैं, ठीक है, या फिर पूरे सीधे रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ भी रख सकते हैं। किसी भी स्थिति में रहेंगे फायदा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। जब आप राइट साइड से लेटे थे तो आपको लेफ्ट साइड से उठना है, सही तरीके का इस्तेमाल करें, सही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये था सुप्त वज्रासन। और सबसे लास्ट का जो आसन है वो है हम लोग का एक खड़ा होकर के करने वाले आसनों का अभ्यास, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, ठीक है, खड़े हो गए, उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से दोनों पैरों के बीच 3 फीट की दूरी, दोनों पैरों के बीच 3 फीट की दूरी, यानी कि 1.5, ठीक है, और 1.5, थोड़ा सा कम लग रहा था, चलिए कंप्लीट कर लिए। 3 फीट की दूरी ले लेना है, ठीक है। 3 फीट की दूरी ले लिया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक पैर को आपको इस साइड से फॉरवर्ड करना है और दूसरे साइड की तरफ आपका जो लेग रहेगा उसी लेग के साइड हैंड को आपको सीधे लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से। और हाथ बिल्कुल ऊपर और ऊपर देखेंगे, है ना। तो ये आपको दोनों तरफ से करना है, बस दूरी को मेंटेन रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, ये था त्रिकोणासन, जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। तो आप ये बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आसनों का अभ्यास कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो, इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको स्वास्थ्य से जानकारी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ, हालांकि तो मैं प्रतिदिन आपके लिए मैं ये करता हूं, तो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और कौन सा टॉपिक चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लिखें और उसके पे मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। धन्यवाद।